बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है। बस गीत यही मैं गाता रहूं, मेरा बाबा मेरे साथ है। बस गीत यही मैं गाता रहूं। मुझको मिला है ऐसा खजाना, कैसे मैं ये किसी से कहूँ। मेरा बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं गाता रहूं। 29/5/2020 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वो अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। जिस शिव बाबा की हम पूजा करते हैं और वो अभी हमारा बाप बना है। कितनी अच्छी बात है। तो कितना नशा होना चाहिए कि शिव की पूजा करते थे भक्ति मार्ग में, और वही शिव अभी हमारा बाप बना है और हम उनके सामने बैठे हैं, तो नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? देखो बाबा ने क्या बताया। मनुष्य समझते हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, ये मनुष्य समझते हैं, इसीलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता है। क्या कहा बाबा ने? मनुष्य समझते हमने जो पाप कर्म किए उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसीलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले, इसीलिए ये सजा है। बाबा साक्षात्कार कराता है कि बच्चे ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले ना, और इसीलिए ये सजा मिली है। तो साक्षात्कार कराएगा पहले, उसके बाद सजा। नहीं तो कौन मानेगा कि हमने ये कर्म किया, भूल जाएंगे। अच्छा, आज की वाणी का गीत है, तूने रात गवाई सो के और दिन गवाया खा के। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वो है ऊंचे ते ऊंचा, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है।
अपने गुरु आदि की कितनी महिमा करते हैं। ये बेहद का बाप तो गुप्त है, तुम बच्चे समझते हो। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचे, उनसे ऊंच कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहां गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वो धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं, भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वो तो कुछ कर ना सके, तभी भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ेगा, बुरा काम करेंगे तो भोगना भी पड़ेगा हमें। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है, साक्षात्कार सब होते हैं, बगैर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते भगवान इस जेल से निकालो। अब बाबा ने कहा अगर बाहर होते, गर्भ से बाहर होते तो शरीर का इलाज भी करवाते। अब गर्भ जेल के अंदर है तो वहां तो दवाई भी नहीं हो सकती, वहां तो सजा भोगनी ही पड़ेगी। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंचे ते ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त, और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं। फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा। अगर चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वो शंकराचार्य कहते हमको कोई छुए नहीं, तो बाबा भी कहता हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल आदि की दरकार नहीं रहती। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवे, पतित आत्मा से कैसे फूल लेवे? कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को छूने भी ना दे। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनेंगे। आज तो बाबा बाबा कहेंगे और कल जाकर के नरकवासी बनेंगे। ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाबा कहता मैं तो ऊंचे ते ऊंच हूं, इन सभी सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार मुझे उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़े ही हैं, जानते नहीं हैं। ये गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं, ये जानते नहीं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते वो आते ही नहीं। अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। कृष्ण तो जन्म मरण में आया ना, जन्म के चक्कर में आया, तो इसीलिए पतित पावन नहीं हो सकता। और शिव बाबा तो जन्म मरण रहित है, रहते कितना साधारण है, समझाते भी हैं मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूं। जो भी शंकराचार्य आदि है, इन सबकी आत्माओं का मैं बाप हूं। शरीरों के बाप जो है वो तो है ही,
मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वो यहाँ सम्मुख बैठा है, परंतु सभी समझते थोड़ी हैं हम किसके सामने बैठे हैं। आत्मा ये जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर घिरी हुई है, इसीलिए बाबा को याद नहीं कर सकते। घिरी हुई माना आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह को याद करती आई है, तो इसीलिए परमात्मा को कैसे याद करे, तो मुश्किल लगता है। देह को ही देखते हैं, देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करे और बाप की श्रीमत पर चले। बाबा कहते मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी है, अंत में पूरे आत्म अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। बाकी सब में जरा जरा दे अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती है। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाया बाबा ने। आज बाबा कह रहा है कि माताओं को खास उठाया। माताओं को खास क्यों उठाया? क्योंकि दुखी भी माता ही थी, क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती भी सर्विस किया है। आज बाबा ने कहा माताओं को इसीलिए खास उठाया क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस किया है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक रहता है ना। कौन सी पढ़ाई? लौकिक पढ़ाई का भी शौक रहता है ना, तो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाई का शौक होना चाहिए। वो है जिस्मानी और ये है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो, अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वो पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वो भी समझेंगे कुछ नहीं ना। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। ये तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे। कल भी बाबा ने कहा ना, छोटे बच्चे याद करते हैं माता पिता को। छोटे बच्चे याद करते हैं क्यों? क्योंकि उनको वही सहारा दिखाई देता है, और बड़े होने के बाद तो वो खुद ही सेल्फ स्टैंड हो जाते हैं, तो भूल जाते हैं माँ बाप को। तो बाबा कहता वो बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं। वो छोटा बच्चा बिंदु कैसे समझेगा? उसको तो देह दिखाई देता है ना। सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे, ऐसे उनको समझाएंगे तो वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु उच्च पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते, फिर बाबा ने कहा बाबा बाबा करते रहते हैं और फिर नर्क में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत आएंगे जो शिव बाबा कहते रहेंगे, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। अंत में शिव बाबा याद होगा तो अंतमति सुगति। क्या कहा बाबा ने? अंत में जो सिमरन होगा, अंतमते सुगते, अंतिम श्वास में जो भी सिमरन होगा, सिमरन माना यादें, जो याद होगी उसी अनुसार अगला जन्म बनेगा। ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़ी है। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहता, समझता नहीं।
यहाँ भी पूजा करते हैं परंतु पहचान नहीं। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को मामा मामा काका काका पढ़ाते रहते हैं और मामा काका बहुत दूर बैठा हो पर वो सीख जाता है ना मामा 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 करना, वो बोलता रहेगा पर वो देखता जानता तो नहीं, उनको नाम बोलेगा पर जानेगा नहीं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ये भक्ति में भी तुमने क्या किया, शिव 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 मेरा नाम तो बोला परंतु मुझे जाना किसी ने नहीं। तो उनको बतलाना चाहिए तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर गीता का भगवान है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ाते हैं। ये सिर्फ तुम जानते हो सो भी भूल जाते हो। ये बाबा ने कहा तुम जानते हो और सो भी भूल जाते हो। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। किसने कहा? भगवान वाच ये विकार महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। पुरानी दुनिया का सन्यास करो क्योंकि नई दुनिया में जाना है ना। तो कोई भी नई चीज को नई दुनिया में जाना है, कोई भी नई चीज आती है हमारे पास तो पुरानी का क्या करेंगे? पुरानी को क्या करेंगे? त्याग देंगे, सन्यास करेंगे। और जब तक पुरानी है तब तक नई नहीं मिलेगी। तुम हटियों की हद के सन्यासी हो, वो है शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। वो हमको सिखलाते हैं। कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वो तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। जहां जहां शिव के मंदिर है वहां तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। जहां जहां शिव बाबा के मंदिर है वहां तुम बच्चे क्या करते हो? अच्छे से सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं को जाना अच्छा है। माताओं का जाना बाबा ने कहा अच्छा है, माताओं को जाना चाहिए। कन्याएं जाए तो उससे भी अच्छा। बाबा ने कहा अगर कन्याएं जाए तो उससे भी अच्छा। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाबा अभी तो लॉकडाउन है ना, कैसे सेवा करें, कैसे जाए? नहीं तो माताएं भी जाए और कन्याएं भी जाए। पर अभी तो कोई जाने ही नहीं देगा हमें। मंदिर खुल गए? नहीं खुले, मतलब बोल रहे हैं खोल दिए। अच्छा, तो खोल दिए तो आज बाबा ने बोला है मंदिर खुले तभी बाबा ने बोला है। तो कन्याएं जाए तो अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंचे ते ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे ना सके। ये है ही कलियुग। सतयुग में था इनका राज्य, ये राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखलाया? जो सतयुग के मालिक बने। जिसकी तुम पूजा करते हो वो हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर जी द्वारा विनाश का कार्य कराता है। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी है बाबा, क्या कहते बाबा? हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ। वो है प्रवृत्ति मार्ग। निरत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। क्या कहा बाबा ने? कहाँ जाना है? प्रवृत्ति मार्ग में जाओ, उनको ज्ञान समझाओ। निरत्ति मार्ग वालों का तो गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। जो पवित्र, जो पतित से पावन बने उनके गुरु बनते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं विकारों के लिए, विकारों में नहीं जाते
तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। पहले गंधर्व विवाह होते थे, तो जरूरी नहीं कि विवाह में विकार हो। बाबा ने कहा विकार रहित भी शादी हो सकती है। जो गंधर्व विवाह होते थे, तो गंधर्व विवाह में क्या होता था? पवित्र जीवन, ब्रह्मचर्य। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करेंगे? पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, परंतु अंदर में शोक होना चाहिए ना। अब शिव बाबा कहते कृष्ण तो हो ना सके, वो तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़े होगा। जब जन्म ही दूसरा है तो वही नाम और वही फीचर्स कैसे हो सकता है? 84 जन्म में 84 फीचर्स। कृष्ण ये ज्ञान किसको सिखला ना सके? वो कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे? अभी तुम इन बातों को समझते हो। कितनी अच्छी बात बोली बाबा ने आज। बाबा ने कहा कि सतयुग में उसका नाम कृष्ण था और 84 जन्म, 84 नाम, 84 फीचर्स। और जब वो कलयुग में उसका जन्म होगा 84वां, तो यहाँ वो कृष्ण नाम से कैसे आएगा? कोई और नाम हो सकता है उसका। तो हम कैसे बोलेंगे कि भाई कृष्ण ने पढ़ाया हमें, कृष्ण ने हमें गीता का ज्ञान दिया? तो कृष्ण नाम कब था? सतयुग में। अभी क्या है? कलयुग। तो यहाँ तो किसी और नाम से होगा ना, किसी और नाम से जन्म लिया होगा। और फिर यहाँ जन्म लिया तो उसकी माँ ने उसका नाम कोई और रखा होगा। जरूरी नहीं कि पूरे 84 जन्म उस कृष्ण के नाम से जन्म चलता रहे उसका। तो इसीलिए बाबा ने कहा इससे भी तुम्हें पता लग जाता है कि कृष्ण तो 84 जन्म लेगा, तो 84 नाम होंगे और 84 फीचर्स होंगे। कृष्ण ये ज्ञान किसी को सिखला ना सके, क्योंकि वो तो है सत्ययुग में। वो कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। आधा कल्प अच्छे जन्म होंगे, मतलब सतयुग और त्रेता। तो 2 युग तो अच्छे जन्म। अच्छे जन्म का मतलब अच्छे कर्म तो अच्छा फल। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, 1-2 में लड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं। तो ये बाप बैठ समझाते, वो है ऊंचे ते ऊंच भगवान, वो पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर ये भी तो है ना, नेक्स्ट में कौन? ये भी तो कौन? ब्रह्मा बाबा। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासी बनेंगे? क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? शिव बाबा को दास दासी की जरूरत है? शिव बाबा के पास जाके दास दासी बनेंगे क्या? बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दास दासी बनेंगे। और शिव बाबा सतयुग में आता है क्या? नहीं आता। शिव बाबा का तो एक ही परमानेंट ठिकाना है, परम धाम। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वो क्या बनेंगे? खाया पिया। आज बाबा ने कहा सर्विस सर्विस। आज तो बाबा को पता लग गया, शायद खुल गया लॉकडाउन, है ना? इसलिए आज मुरली में बाबा ने कहा जो सर्विस नहीं करते, बाबा 2 महीने तो यही किया हमें, घर की सर्विस तो किया, पर आत्माओं की सर्विस नहीं हो पाई। पर बाबा ने वहां भी कहा कि तुम बच्चे ये नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हारे पास तो मनसा सेवा का भी तो वरदान है ना, मिला हुआ तुम्हें। हाँ, मनसा सेवा का वरदान भी तो मिला है हमें। तो उस वरदान को अभी इस लॉकडाउन में हमें क्या करना था? उस वरदान को फॉलो करना था। अच्छा, खाया पिया और सोया, वो क्या बनेंगे? बुद्धि में आता तो है ना क्या बनेंगे?
हम तो महाराजा बनेंगे ये कह सकते हैं? वो नहीं कह सकते। हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है। जब भी पूछो कहेंगे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। राम सीता भी नहीं बोलते। कमाल तो ये है, राम सीता भी नहीं बोलते। क्या बोलते? जब भी बाबा ने कहा जब भी पूछो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जब भी पूछो। बाबा देखो, अच्छा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है, यही बोलते। वो राम सीता भी नहीं बोलते। हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवे समझते ही नहीं। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ये ब्रह्मा कहता है। ये कौन कह रहा है सारी बातें? शिव बाबा कह रहा है। ऐसे नहीं समझना कि ये बातें ब्रह्मा कह रहा है। हमेशा शिव बाबा के लिए ही समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है। शिव बाबा का रिगार्ड रखेंगे और धर्मराज का रिगार्ड नहीं रखेंगे क्या? रखना, क्योंकि शिव बाबा और धर्मराज कोई अलग तो है नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, अब दुनिया वाले अलग मानते हैं ना, और धर्मराज को तो बड़ा बुरा ही मानते हैं, आ गया है ना। और यहाँ तो बाप ही, हाँ, तो शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ धर्मराज भी है। नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए। कल से बाबा कुमारियों को सुना रहा है, होशियार होना चाहिए, ऑलराउंडर कहता बाबा। ऐसे थोड़े यहाँ सुना, बाहर गए तो खलास। यहाँ भी कुमारी बैठती है ना मुरली में, इसीलिए भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाबा कहते विश्व छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनिया बनो। क्या बनना है? शेरनिया बनना है। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह, गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है, तो वो फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे? धर्म कोई नहीं मानते, सब धर्म एक समान। तो जो धर्म कोई नहीं मानेगा वो देवता कैसे बनेगा? वो कहते, क्योंकि देवता धर्म तो अलग है ना। वो कहते हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हो? यहाँ भी क्वेश्चन तो आता है ना। क्या क्वेश्चन आया? कि जब तुम सब एक हो, एक समझते हो, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हो? झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। बाबा ने कहा इतना झूठ है कि सच की रत्ती भी नहीं। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होता है। पहले पहले क्या झूठ बोला? कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो यहीं से झूठ शुरू होता है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वो अपने को बदलते नहीं है। ये एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देता है। और फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाना। देखो बाबा ने कहा और कोई धर्म बदला नहीं, अपना नाम नहीं बदला उन्होंने। कौन से धर्म ने नाम बदला? देवता। और क्यों बदला? क्योंकि संस्कार तो दिखाई नहीं दिए, देवताई संस्कार, देवताई कर्म वो रहे नहीं, तो फिर देवता कहलाएंगे तो अच्छा लगेगा कि हम तो देवता है। और देवता कैसे भी, कैसे दिखाई दे रहे देवता, कैसे चल रहे, कैसे उठ रहे, और कोई किसी को कुछ दे भी नहीं रहे। मेन बात तो ये, अगर वो अपने को देवता कहे और उनके पास कोई जाके कुछ ले, भाई थोड़ा चलो धन नहीं दो, शांति तो दो, नहीं हम हमारे पास शांति भी नहीं है, तो इसलिए क्या कहलाया फिर अपने को? देवता तो नहीं कहला सकते, तो हिंदू कहला दिया। तो फिर बाबा ने कहा अभी तो देखो, अभी तो कमाल ही कर दिया, श्री श्री फलाना, कैसे कैसे नाम रखे।
अपनी स्त्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ? अभी बाबा ने कहा अभी स्त्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ? श्रीमत भी किसी की नहीं, ये तो उन्हों की आयरन एज्ड मत है, उनको श्रीमत कैसे कह सकते? अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ, अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। भाई अभी लॉकडाउन खुला नहीं है, बाबा ने तो कहा कई कुमारियों को उछल आ जाए और सारी कुमारियां बाहर निकल जाए, सेवा के लिए निकल आए। क्या हमें तो बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा ने कहा ना कुमारियों को खड़ा हो जाओ और कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। कौन सी बच्चियां चाहिए? योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। तो मतलब जाना नहीं, अभी कोई आपको आने भी नहीं देगा, तो यहीं बैठ के एक एक आत्मा को इमर्ज करके योग के द्वारा उनको परमात्मा का परिचय देना, वाइब्रेशन देना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अच्छा, क्या कहा बाबा ने आज? बहुत अच्छी बातें बताई आज बाबा ने। हाँ, क्या बोला? सिर्फ खाया पिया सोया, क्या कहा बाबा ने? हाँ, इसलिए मेहनत करना है, सर्विस करना है। कौन सी सर्विस करना है? तन वाली सर्विस तो नहीं कर सकते अभी, परंतु अभी कौन सी सर्विस का समय चल रहा है? मनसा सर्विस का समय। तो ये तो नहीं कहेंगे ना बाबा लॉकडाउन है कैसे सर्विस करें, सब बंद है, हमें कौन आने देगा अपने घर में और कौन संगठन बनाने देगा हमें। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे अभी मनसा सर्विस का समय चल रहा है, तो उस वरदान को अभी यूज करना है। अच्छा, धारणा का सार, अपनी उन्नति करने के लिए बाबा की सर्विस में तत्पर रहना है। अपनी उन्नति करने के लिए बाबा की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गवाना है, बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहेज संपन्न भव। अब अपना समय सर्व प्राप्तियां ज्ञान गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। अभी जो भी हमारे संकल्प चलते हैं उन संकल्पों को चेक करना है कि ये सारे संकल्प विश्व सेवा प्रति हैं। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे
तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी, क्योंकि जो बिजी है वो इजी है। अगर हमने अपने को सेवा में सरेंडर कर दिया तो हमारे सामने माया सरेंडर हो जाएगी। पर किसकी सेवा में? शिव बाबा की। शिव बाबा की सेवा में हमें अपने को सरेंडर करना है। अच्छा, स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।